हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल प्रश्न पत्र जो कि बुकलेट के रूप में होगा उसे सरल करेंगे। प्रश्न बुकलेट का खंड 6 जो है उसके अंदर 4 प्रश्न होंगे, चारों प्रश्न 4-4 अंकों के होंगे। इस प्रकार आपका खंड 6 जो है उसके अंदर कुल 16 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न होंगे। 18वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया। या तो ये लिखोगे या आपके पास चॉइस है। अथवा में प्रश्न दे रखा है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान क्यों किया गया। तो यहाँ पर हम अथवा के ऊपर वाला पार्ट कर रहे हैं। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए लिया कि उनके विचार में नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का बुनियादी हिस्सा है। इसे अमीर और गरीब समान मात्रा में प्रयोग करते हैं, इसलिए गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला लिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस प्रश्न में हमें दे रखा है, विश्व में की जाने वाली कृषि को किन किन आधारों पर निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में वर्गीकृत किया गया है। अगर आपको ये नहीं आए तो चॉइस हमारे पास में, भारत में किसी कृषि फॉर्म की गतिविधियों का वर्णन करो। तो यहाँ पर विश्व के अंदर भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि 2 भागों में विभाजित है। पहली है आपकी निर्वाह कृषि, जिसके बारे में आपको एक कम्प्लीटली आपको अच्छी तरीके से इस आंसर की तैयारी करनी है। उसके पश्चात हम यहाँ पर निर्वाह कृषि के पश्चात बात करते हैं गहन निर्वाह कृषि। उसके बारे में आपको ये स्टेप अच्छी तरीके से तैयार करने हैं और पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पर लिखने हैं। विद्यार्थियों, अगर बड़े प्रश्न जो है उनको आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, यानी पैराग्राफ की बातें न लिख करके पॉइंट बना करके आप लिखते हैं, तो एग्जामिनर को आसानी से वह पॉइंट आपके नजर आते हैं और आपको पूरे मार्क्स वो दे देता है। निर्वाह कृषि के पश्चात सेकंड जो कृषि है वो है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें अधिक पूंजी, अधिक श्रम तथा आधुनिक औजारों की आवश्यकता पड़ती है। वाणिज्यिक कृषि को पुनः निम्न प्रकार के भागों में बांटा जाता है। वाणिज्यिक कृषि को 3 भागों में बांटा गया है। वाणिज्यिक अनाज कृषि, उसके पश्चात सेकंड जो कृषि है उसमें दे रखा है मिश्रित कृषि, और थर्ड पार्ट जो होगा वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत वो आपके सामने है रोपण कृषि। कौन सी कृषि? रोपण कृषि। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, जहां चाय, कॉफी, रबर, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। अब हम प्रश्न लेते हैं नेक्स्ट, और उसमें हमें दे रखा है 20वें प्रश्न के अंदर, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से कोई 2 मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। चॉइस आपके पास है। अथवा के अंदर भारतीय संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार दे रखे हैं और 6 मौलिक अधिकार में से आपको केवल इस प्रश्न के अंदर 2 लिखने हैं, लेकिन आपको अपनी तैयारी की दृष्टि से एग्जाम के अंदर 6 भी पूछ सकता है, इसलिए आपको 6 मौलिक अधिकार तैयार करने हैं। पहला अधिकार है समानता का अधिकार, सेकंड अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा जो अधिकार है वो दे रखा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ प्यारे विद्यार्थियों में ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से आप सिस्टमेटिक क्रमबद्ध रूप से इन 6 मौलिक अधिकार को तैयार कर लोगे। जो आपका 5वां जो आपके पास अधिकार है वह हमें दे रखा है संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, और छठा अधिकार हमें दे रखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब बात करते हैं उस ट्रिक की विद्यार्थियों। वो ट्रिक क्या है? आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है समस्त शोध संस्कृति का उपचार। समस्त शोध संस्कृति का उपचार, ये ट्रिक आप याद रखोगे तो आपको 6 के 6 जो मौलिक अधिकार हमारे हैं वो याद हो जाएंगे। आप कैसे याद करोगे? समस्त शोध संस्कृति का उपचार। तो इससे बनेगा पहला जो आपका मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, उसके पश्चात इस तरह तो स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट आपके शोध है, उसमें सो लेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके पश्चात ध है, उससे बन जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
में नेक्स्ट है संस्कृति, तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और अंतिम आपका छठा जो है उपचार यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। विद्यार्थियों हमारी ट्रिक है समस्त शोध संस्कृति का उपचार। अगर ये आपको याद है तो 6 मौलिक अधिकार आपको याद है, कोई किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें हमें दे रखा है राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। चॉइस आपके पास है चतुर्थ चरण में वृहद राजस्थान में सम्मिलित रियासतों के नाम बताइए। तो यहाँ पर हम राजस्थान के एकीकरण देख रहे हैं। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। पहला चरण था मत्स्य संघ, दूसरा चरण था राजस्थान संघ, तीसरा जो चरण था वो था संयुक्त राजस्थान संघ, ऐसी चौथा चरण था वृहद राजस्थान, पांचवा चरण है संयुक्त वृहद राजस्थान, छठा चरण है राजस्थान, और सातवां चरण जो अंतिम चरण था वो था वर्तमान राजस्थान। इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। अब हमें यहाँ पर पूछा क्या आगे, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। तो मत्स्य संघ के अंदर 4 रियासतें शामिल थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इन चारों को याद रखने की भी ट्रिक बताऊंगा। अपन भूल जाते हैं ना विद्यार्थियों, तो याद रखने की बेस्ट ट्रिक बताऊंगा आपको मैं। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। आपको याद क्या रखना है, ABCD याद रखना है। क्या याद रखना है, ABCD। आपको ये तो याद है ना, ABCD। A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली और D फॉर धौलपुर।